पाकिस्तान में बताया जाता है कि केवल सुन्नी ही सच्चे मुसलमान हैं। बाकी सब मुसलमान, जिसमें शिया और कादियानी आदि सम्मिलित हैं, काफिर और दहरिये हैं, जिनके कत्ल करने की इजाजत शरीयत देती है। एक हिजरत, देश त्यागाव का प्रयत्न खिलाफत आंदोलन के समय 1919-20 में किया गया। तुर्की के सुल्तान ने, जो इस्लामी जगत का खलीफा था, द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के पश्चात यह तय किया कि अब तुर्की दारुल हरब हो गया है, इसलिए वह इस्लामी देश अफगानिस्तान में हिजरत करेंगे। भारत में भी मुसलमानों में यह भाव जगा कि वे भी अपने खलीफा के साथ अफगानिस्तान में हिजरत करेंगे। मौलाना अब्दुल बारी के एक फतवे ने इस बेवकूफ़ी को भारतीय मुसलमानों में एक धार्मिक उन्माद की स्थिति में पहुंचा दिया। सिंध के करीब 18,000 मुस्लिम परिवार अपने घर, जमीन, दुकान एवं व्यवसाय आधे चौथाई दामों में बेचकर अफगानिस्तान को चल दिए। लगभग 10,000 और परिवार हिजरत की तैयारी में लग गए और उन्होंने भी अपना सब कुछ बेच दिया। अफगानिस्तान सरकार ने अब इस समस्या को समझा और अपनी सीमाएं इन हिजरत करने आ रहे सिंधी मुसलमानों के लिए बंद कर दी तथा तुर्की के खलीफा को भी अफगानिस्तान आने से मना कर दिया। अफगानिस्तान सीमा पर पड़े सिंधी मुसलमानों से पठानों ने उनका धन व स्त्रियों को लूट लिया और वे पूर्ण रूपेण बर्बाद होने के पश्चात वापस सिंध लौटे, जहां वे आज तक गरीबी में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इसी दौरान तुर्की के खलीफा की पुत्री ने पटियाला रियासत के दीवान जर्मनी दास से विवाह कर लिया और 1924 में भारत आ गई। भारत के सारे मुसलमानों, मौलवियों और उलेमाओं का ध्यान एकदम खिलाफत, शरीयत, हिजरत और मुसलमानों की इस दारुल हरब में अन्य समस्याओं से हट गया। अब उनका गम इस्लामी खलीफा का तुर्की से भगा दिए जाने का नहीं था, वरन खलीफा की बेटी का एक काफिर के साथ हिंदुस्तान भाग आने का था। वर्तमान में कोई भी मुस्लिम देश केवल इस्लाम और हिजरत के नाम पर दूसरे देश के मुसलमानों को अपने यहां आने नहीं दे रहे। याद दिला दूं, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बंटवारे के वक्त कह दिया था कि पंजाब के अलावा भारत के किसी भी कोने का मुस्लिम हमारे यहां नहीं आना चाहिए। बल्कि खादी के देशों से भारतीय मुसलमान मजदूरों को दोयम दर्जे का मानकर भगाया जा रहा है। बांग्लादेश ने भी म्यांमार से आए मुस्लिम शरणार्थियों को वापस भेज दिया। इस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद की विश्व मुस्लिम उम्मा की जो परिकल्पना की थी वह ध्वस्त हो गई, जो इस्लाम के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है।